Hello friends, I am Professor Baby Gaikwad. I make videos of biology on this platform for 11th and 12th standard students. I request you all please subscribe my YouTube channel to get more updates from me. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो जैसे ही हमने मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एंडोस्पर्म जो बनता है, ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। अगर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म? सो डोंट फॉरगेट दैट द एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है? एक्चुअली एंडोस्पर्म बनने के लिए जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन में पीईएन बनता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपको पता है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो एक सेकेंड मेल गैमेट होता है, वो सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, one of the male gamete, ठीक है, one of the male gamete fuses with the secondary nucleus, secondary nucleus के साथ फ्यूज होगा। secondary nucleus क्या है? डिप्लॉयड है। तो मेल गैमेट के secondary nucleus से फ्यूज होने के बाद में यहाँ पे बनेगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी लेवल होगी ट्रिप्लॉइड, पीईएन। ठीक है? तो ये जो पीईएन है, ये पीईएन से फिर क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। सो पीईएन अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। तो पीईएन से यहाँ पे क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। और एंडोस्पर्म कब बनता है ये भी जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में एंडोस्पर्म बनता है या एम्ब्रियो डेवलप होने के पहले एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनना पहले जरूरी होता है, क्योंकि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कुछ सफिशिएंट पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म का बन जाता है, तो वहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा और एंडोस्पर्म बनने के बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे ये हमें 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ये कौन से 3 टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म के, उसके बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ पे होते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में फर्स्ट टाइप आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो व्हाट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज नथिंग बट द रिपीटेड mitotic division of the nuclei of the peion, which gives rise to the several daughter nuclei. तो न्यूक्लियर टाइप की जो एंडोस्पर्म होती है, वो न्यूक्लियर टाइप की एंडोस्पर्म हमें मोस्टली तो डाइकॉट प्लांट्स की जो पॉलीपेटाइल फैमिली है, इस पॉलीपेटाइल की जो मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर में हमें न्यूक्लियर टाइप की एंडोस्पर्म देखने को मिलती है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। उसके बाद में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमें मोस्टली तो व्हीट, उसके बाद में सनफ्लावर एंड कोकोनट, इन जैसे प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर टाइप की एंडोस्पर्म। तो चलो जान लेते हैं ये न्यूक्लियर टाइप की एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होती है। लेट्स सी, सपोज ये है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन, जिसकी प्लॉइडी लेवल है 3n। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई ऑफ पीईएन undergo free nuclear division।
तो इसकी क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पे बनेंगे सेवरल डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सेवरल डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, ईच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होगा न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में। मतलब जैसे कि टिपिकल सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होके फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियाई बनेंगे, सेवरल न्यूक्लियाई बनेंगे, बिकॉज ईच डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट डेवलपमेंट में ये एम्ब्रियोसाइट में आ जाएगा एक लार्जेस्ट वैक्यूल। एक लार्जेस्ट वैक्यूल अपियर होता है यहाँ पे, तो लार्जर वैक्यूल अपियर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, ये न्यूक्लियाई शिफ्ट हो जाएंगे पेरीफेरी पे। सो लेट्स सी, these are the several nuclei which are shifted towards the periphery, ठीक है ना। पेरीफेरी में किस तरह से आ रहे हो, ड्यू टू द appearance of the largest centriole vacuole in the center। अभी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज द न्यूक्लियर डिवीजन completed, but here each division of nucleus is not followed by the cytokinesis। ये आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ध्यान रखना जरूरी है। अभी और एक जो कोकोनट टाइप या कोकोनट जो प्लांट होती है, इसका जो कोकोनट फ्रूट होता है, तो इसमें दो तरह की एंडोस्पर्म हमें मिलती है। एक होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरी जो एंडोस्पर्म होती है वो सेल्युलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं हम, जो कोकोनट में वाटर होता है वो कोकोनट वाटर है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो एडिबल पोर्शन होता है कोकोनट का, एडिबल पार्ट, दिस इज नथिंग बट द सेल्युलर एंडोस्पर्म। बट कभी कभी कोकोनट में सेल वॉल फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद में सेकेंड जो एंडोस्पर्म यहाँ पे आता है, सेकेंड एंडोस्पर्म, तो सेकेंड टाइप होता है एंडोस्पर्म का सेल्युलर एंडोस्पर्म। सेल्युलर एंडोस्पर्म, और सेल्युलर एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट्स की जो एक फैमिली है, गैमोपेटैली। गैमोपेटैली की जो मेंबर्स है उनमें तो मोस्टली कॉमन जो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आपको मिलेगा वो होगा सेल्युलर एंडोस्पर्म। व्हाई द नेम इज सेल्युलर एंडोस्पर्म? सो फ्रॉम द beginning here the nuclear division is followed by the cell wall formation। जैसे कि पहले न्यूक्लियर टाइप में नहीं होता था, तो सेल्युलर एंडोस्पर्म में ये है सपोज पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियाई इसका क्या हुआ, डिवाइड हुआ, न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ, दो न्यूक्लियाई बनाए, फिर उसके बाद में क्या फॉर्म हुआ, सेल वॉल फॉर्म हुआ। फिर ये दो न्यूक्लियाई डिवाइड हुए तो यहाँ पे ये सेल वॉल फॉर्म हुआ, फिर ये न्यूक्लियाई डिवाइड हुए तो यहाँ पे ये सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियाई डिवाइड हुए, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। सो फ्रॉम द बिगिनिंग हियर ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो इससे जो एंडोस्पर्म बन जाएगी वो होगी सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। So what you have to be remember about the cellular endosperm? From the beginning, each nuclear division is followed by the cytokinesis, and this cellular type of endosperm found in mostly the Gammopetalae members of Gammopetalae of dicot plants such as the balsam, petunia and adoxa। 3 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं।
डियर स्टूडेंट, तीसरा जो टाइप होता है एंडोस्पर्म का, वो तीसरा टाइप कुछ इंटरमीडिएट टाइप होता है, और ये जो थर्ड वाला टाइप जो है एंडोस्पर्म का, उसको हम बोलते हैं हेलोबायल टाइप, हेलोबायल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर और सेलुलर का क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। और ये इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हमें किसमें देखने को मिलता है, तो जो एक हेलोबायल ऑर्डर है, हेलोबायल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट, हेलोबायल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट, मतलब जितने भी सारे मोनोकॉट प्लांट्स के मेंबर्स हेलोबायल ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, उनमें हमें हेलोबायल टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हेलोबायल एंडोस्पर्म की स्पेशलिटी क्या है, ये क्यों इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पीएन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगी ये डिवाइड हो जाएगी इनटू टू अनइक्वल सेल्स। एक बनेगी लार्जर सेल बनेगी, लार्जर सेल, और लार्जर सेल जो होगी वो होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, और जो एक दूसरी सेल होगी वो होगी स्मॉलर सेल, और स्मॉलर सेल होगी चलाजा की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, और ट्रांसफर डिवीजन की वजह से दो अनइक्वल सेल्स बनी, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, और स्मॉलर सेल कहाँ पे, चलाजर एंड पे। ठीक है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी एंडोस्पर्म की, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई रहेगा, लार्जर सेल का जो न्यूक्लियाई रहेगा वो दैट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या बना, डॉटर न्यूक्लियाई बना, एंड लेटर ऑन सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर अराउंड द न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये जो स्मॉलर सेल का न्यूक्लियाई ये भी फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और लेटर ऑन each न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये जो इंटरमीडिएट टाइप एंडोस्पर्म है वो हमें देखने को मिलती है हेलोबायल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।